सिविल सेवा परीक्षा परिणाम में सफलता हासिल कर कुशीनगर जिले के सिंघा निवासी विनय वर्मा ने लहराया परचम। जी हां, सिंघा के पूर्व प्रधान छोटेलाल वर्मा के पुत्र विनय वर्मा ने अपनी मेधा का परचम लहराया और सिविल सेवा में चयनित होकर जिले का मान बढ़ाया है। सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट में सफल होने पर विनय वर्मा की इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी और गर्व का माहौल है। कुशीनगर जिले में विनय वर्मा का जगह जगह स्वागत भी किया गया, साथ विनय वर्मा की कठिन परिश्रम की सराहना की गई। आपको बता दें कि रामकोला क्षेत्र के गांव सिंघा निवासी छोटेलाल वर्मा के छोटे बेटे विनय वर्मा को यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 772वीं रैंक मिली है। छोटेलाल वर्मा आभूषण की दुकान चलाते हैं। विनय की मां नवदा देवी गृहिणी है। सेंट ट्रेसेस स्कूल पडरौना से हाई स्कूल तथा भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज पडरौना से इंटर तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद विनय ने आईआईटी धनबाद से बीटेक की पढ़ाई 2018 में पूरी की। तीसरे प्रयास में उनका चयन फाइनल हुआ। पिछली बार भी वह इंटरव्यू तक पहुंचे थे। उन्होंने बेटे की सफलता को भगवान की कृपा व बड़ों का आशीर्वाद से बताया है। इस दौरान शिव वर्मा, अच्छेलाल वर्मा, राजेश वर्मा, अमरेंद्र शाही, गोपाल शाही, राघवेंद्र प्रताप शाही, राधे श्याम, अनिल, सुनील आदि लोगों ने प्रसन्नता जताई है। कल जो है सिविल सेवा परीक्षा घोषित परिणाम में आप सफल हुए हैं। जगह जगह आपका स्वागत किया गया है। कुशीनगर के लिए गौरव का विषय बताया जा रहा है, तो इस पे कैसा आपको लग रहा है? जो है इस सफलता के पीछे क्या कहना चाहेंगे? इस सफलता के पीछे मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले परिवार, जो पेरेंट्स हैं, उनका योगदान रहा है। भाई हैं, इन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरी। बड़े पापा जो कि मेरे सबसे ज़्यादा, उन्होंने मेरी पढ़ाई को लेकर के स्टार्टिंग से ही काफ़ी अग्रिम रहे। उसके बाद आज जो गुरुजन हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो सब मिलजुल के सबने प्रोत्साहन किया, हौसला अफजाई करी और असफलताएं आई, लेकिन उस असफलताओं को हमने पार करके आज सफलता जो प्राप्त करी है, तो इन सब में सभी लोगों का योगदान रहा है। तैयारी के दौरान जो है क्या चुनौती आई, कैसे उसको थोड़ा सा जिक्र करेंगे जिसको आपने जो है सॉल्व किया हो? तैयारी के दौरान एक तो रही कि मेरा हेल्थ काफ़ी रहा, चुनौतीपूर्ण रहा है, तो वो एक रहा। दूसरा, कई बार तीसरा, जैसे कि ये मेरा इंटरव्यू था, तो जिसमें 2 इंटरव्यू में मैं फेल हो गया था और ये तीसरे इंटरव्यू में मेरा सक्सेस हुआ। तो इसमें जो भी परिवार का साथ रहा, सबने बोला कि नहीं, एक लड़ाई और लड़ो, और जिससे सफलता मिली। इंटरव्यू के दौरान ये मिथक होता है कि जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो मतलब कौतूहल का विषय होता है वो, तो कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया हो और आपके लिए वो रोचक हो, इसका जिक्र? जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में कई बार होता है कि कुछ गलत खबरें आ जाती हैं, और अगर मान लीजिए आप प्रशासनिक एक अधिकारी हैं और आपके खिलाफ कुछ प्रोपेगेंडा, कुछ फेक कैंपेन चल रहा है, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे? तो इसका मैंने आंसर दिया था कि बहुत काम हो करके मुझे रिएक्टिव नहीं होना है। मुझे उस सिचुएशन को, जो भी सही तरीका है, सही चीज़ें हैं, सही इन्फॉर्मेशन है, मुझे अपने अधिकारियों को, जो मेरे से ऊपर हैं, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है और वो डिसीजन लेंगे। तो इस पे मुझे उन्होंने बोला था अच्छा है। एज ए प्रशासनिक अफसर जो है किस व्यवस्था में सुधार जो है करना चाहेंगे, जहाँ कोई त्रुटि दिख रही है अभी, और आगे चल के आप जो है आपको मौका मिलता है तो सुधार करना चाहेंगे? 2 विषयों पे मैं काम करना चाहूँगा। एक होगा जो कि शिक्षा, जो कि हर आदमी के लिए ज़रूरी है, उसको और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और दूसरा है महिला सशक्तिकरण, जिस पे मैं काम करना चाहूँगा। विशेष श्रेय किसको देना चाहेंगे अपनी इस सफलता के लिए? विशेष श्रेय मैं पेरेंट्स और बड़े पापा, मौसी, भाई और गुरुजनों को दूंगा। सिविल सेवा परीक्षा की जो है ये सोच कहाँ से आई? ये परिवार की एक सोच थी। परिवार के लोगों ने हमें प्रोत्साहन किया कि जाइए, एक बार अगर इस सेवा में आते हैं तो बहुत सारे लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं, और मेनली परिवार से ही प्रोत्साहन मिला था। टिप्स क्या होगी जो है सिविल सेवा की जो है तैयारी कर रहे हैं बच्चों को, जो बार बार असफल होते हैं और निराश होकर बैठ जाते हैं, या फिर अपनी जो है
लक्ष्य को जो है छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं कहना ये चाहूँगा कि निराश नहीं होना है, और जो भी असफलताएं हुई हैं उनकी जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, उनको आप नोट डाउन करें और उस पे काम करें और आगे बढ़ते रहें। सफलता एक ना एक दिन जरूर आएगी। तैयारी जो है आपने कैसे किया और क्या बेस बनाना चाहिए कि जो है सिविल सर्विसेज को जो है आप जो है क्वालिफाई कर सकें? ये जो सिविल सर्विसेज परीक्षा है उसमें हर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे जनरल साइंस जो सामान्य विज्ञान पढ़ते हैं, तो हमें 10th और 12th जो है उसको काफ़ी मजबूत करना चाहिए, जो कि एक बेस बनाता है इस सिविल सर्विस परीक्षा के लिए। तो जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसको, और उसमें अगर ज़्यादा बच्चे फोकस करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को आगे पढ़ने की जगह पे जो है व्यवसाय अन्य चीज़ों में रखें? मैं यही कहूँगा कि बच्चों को वो छूट दें कि वो जा कर के अपनी जो पढ़ाई है वो कर सकें। बिजनेस, जैसे कि पापा कहते थे, बिजनेस कभी भी किया जा सकता है किसी भी उम्र में, लेकिन पढ़ाई किसी भी उम्र में नहीं हो सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों को वो छूट दी जाए, वो अवसर दिए जाए जिससे वो पढ़ाई करें और आगे सफलताएं प्राप्त करें। आज आपके बड़े पुत्र जो हैं सिविल सेवा पास करके IAS की तैयारी कर रहे थे, आज उन्होंने सफलता हासिल कर ली है। ऐसे में आपको ऐसा आज कैसा महसूस हो रहा है? ऐसे में तो हमको आज बहुत खुशी महसूस हो रही है और ये सब भगवान की कृपा है। क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र के लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी अभिभावक हैं अपने बच्चों को, जैसे मान लीजिए पूरा उनको पढ़ने का समय दें, उनको भेजें, तैयारी करवाएं। कि हम तो यही कहेंगे कि तो व्यवसाय जो है वो लास्ट विकल्प है। पहले जो है उनको जो है उनकी शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जाए। अगर उसमें असफल होते हैं तो व्यवसाय तो कभी भी किया जा सकता है।